क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी जानेंगे जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और दुख भी होगा। यह कहानी है हमारे भारत के एक बहुत बड़े गौरव की, जिसे एक आदमी के अहंकार ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैं बात कर रहा हूं नालंदा विश्वविद्यालय की और उसे जलाने वाले बख्तियार खिलजी की। नालंदा जहां ज्ञान की गंगा बहती थी, तो दोस्तों आज से बहुत बहुत साल पहले हमारे देश में एक ऐसा स्कूल था जिसे पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन स्कूल माना जाता था। जी हाँ, नालंदा। यह कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा छात्र और 2,000 से ज्यादा टीचर रहते थे। और ये सिर्फ भारत के ही नहीं थे, बल्कि चीन, जापान और तिब्बत जैसे दूर दूर के देशों से भी यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा में हर तरह की पढ़ाई होती थी, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो या फिर डॉक्टर बनने की पढ़ाई। और यहाँ की लाइब्रेरी, जिसका नाम धर्मगंज था, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी। कहते हैं कि यहाँ लाखों किताबें थीं, जिनमें हर तरह का ज्ञान भरा हुआ था। अब आते हैं कहानी के विलेन पर, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। यह एक ऐसा राजा था जिसे सिर्फ लड़ना और जीतना आता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में सिर्फ तलवार की ताकत ही काम आती है और कोई ताकत नहीं। वह बहुत ही घमंडी था। एक दिन खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। उसके अपने डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई, तो किसी ने उसे नालंदा के सबसे बड़े और सबसे ज्ञानी डॉक्टर आचार्य राहुल श्रीभद्र के बारे में बताया। लेकिन दोस्तों, खिलजी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि एक भारतीय उसकी जान बचाएगा। उसने कहा, मैं किसी हिंदुस्तानी से इलाज नहीं करवाऊंगा। पर जब उसकी हालत बहुत बिगड़ गई, तो उसे मजबूरन आचार्य को बुलाना पड़ा। खिलजी ने अपनी अकड़ दिखाते हुए एक शर्त रखी, मैं तुम्हारी कोई भी दवाई नहीं खाऊंगा। अगर तुम मुझे बिना दवाई दिए ठीक कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आचार्य बहुत शांत और समझदार थे। उन्होंने खिलजी की शर्त मान ली। उन्होंने खिलजी को एक किताब दी और कहा, आप इस किताब के हर पन्ने को पढ़ो। जैसे जैसे आप पन्ने पलटते जाएंगे, आप ठीक होते जाएंगे। खिलजी को यह सुनकर बहुत अजीब लगा, पर उसने आचार्य की बात मान ली और किताब पढ़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गया। खिलजी यह देखकर हैरान था और साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आया। वह सोच में पड़ गया कि बिना दवाई खाए मैं ठीक कैसे हो गया। तब उसे पता चला कि आचार्य ने उस किताब के हर पन्ने पर एक ऐसी दवाई लगा दी थी जो दिखाई नहीं देती थी। जब वह पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगली पर थूक लगाता था, तो वह दवाई उसके शरीर में चली जाती थी। यह जानकर खिलजी का अहंकार टूट गया। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक भारतीय उसके अपने डॉक्टरों से ज्यादा ज्ञानी था। उसे यह भी डर लगने लगा कि जब तक भारत में नालंदा जैसा ज्ञान का भंडार रहेगा, तब तक वह पूरी तरह से राज नहीं कर पाएगा। इसी जलन और गुस्से में आकर उसने एक बहुत ही बुरा फैसला लिया। उसने नालंदा में आग लगा दी। दोस्तों, कहते हैं कि नालंदा की लाखों किताबें 3 महीने तक जलती रहीं। उसने न सिर्फ किताबों को जलाया, बल्कि वहां के टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी मार डाला। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक आदमी के गुस्से और अहंकार ने ज्ञान के सबसे बड़े खजाने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।